बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से आपके सामने जिस उन्वान पर गुफ्तगू जारी थी वो है फ़ज़ाइल अमाल पर मिर्ज़ा जहलमी के एतराज़ात का इल्मी जायज़ा। पाँचवें हिस्से में आपके सामने दो हवाले पेश किए गए थे कि रक़बा बिन मसक़ला जो सिका मुहद्दिस हैं उन्होंने ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत की और मुहद्दिसीन ने इस वाक़या को नकल किया। मुस्नद इब्नुल जाद और मोजम औसत तबरानी का हवाला आपके सामने पेश किया गया था। मज़ीद चंद हवाले आपके सामने पेश किए जाते हैं। यही वाक़या मुहद्दिस इब्न हिब्बान ने अपनी किताब अस्सिकात में सनद के साथ लिखा है और इसी तरह मुहद्दिस इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में सनद के साथ यही वाक़या लिखा है और इसी तरह मुहद्दिस अबू नुऐम अस्फ़हानी ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया में सनद के साथ यही वाक़या लिखा है और इसी तरह मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अपनी किताब अल-मुंतज़म में यही वाक़या लिखा है। अब सवाल ये है कि अगर ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, तो क्या ये सारे मुहद्दिसीन नऊज़ु बिल्लाह झूठ बोलते रहे और झूठ नकल करते रहे? और ये भी याद रहे कि ख्वाब देखने वाला मुहद्दिस रक़बा ये भी बुखारी का रावी है और उससे जो नकल करने वाले हैं वो भी बुखारी के रावी हैं, मुस्नद इब्नुल जाद के अंदर जो रावी हैं। अगर इन मुहद्दिसीन को झूठा कहेंगे तो फिर बुखारी के अंदर भी रिवायतों को नऊज़ु बिल्लाह झूठा कहना पड़ेगा। इसलिए मिर्ज़ा फ़ज़ाइल अमाल पर तो झूठ का फतवा लगा सकता है लेकिन इन मुहद्दिसीन को झूठा नहीं कह सकता। ये तो एक वाक़या था, चलें एक और वाक़या भी आपके सामने पेश कर देते हैं। हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी की, उसमें सनद के साथ ये बात लिखी है कि शुरैह बिन यूनुस को ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई। और भी कई सारे वाक़यात इस तरह के कुतुब हदीस और दीगर कुतुब में मौजूद हैं। सही मुस्लिम की एक मशहूर शरह है इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। इमाम नववी लिखते हैं काज़ी इयाज़ के हवाले से कि उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार मुमकिन है, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी कहता है कि नहीं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। तो एक तरफ उलमा का इत्तिफ़ाक़ है और एक तरफ मिर्ज़ा जहलमी है और सही सनद के साथ हम वाक़यात भी पेश कर चुके हैं। मुहद्दिसीन ने उन वाक़यात को कुतुब हदीस में नकल किए हैं और इमाम नववी का हवाला भी हम पेश कर चुके हैं कि इस पर उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है। और ख़ुद मिर्ज़े का उसूल है कि जिस मसले पर इजमा हो जाए उसके लिए अलग दलील पेश करने की ज़रूरत नहीं है। क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं की कबूलियत की जगह, इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर इजमाए उम्मत है। इसी तरह सही मुस्लिम की शरह के मुताबिक इस पर भी उलमा का इत्तिफ़ाक़ और इजमा है कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन है। तो फिर मिर्ज़ा किस बुनियाद पर कहते हैं कि ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार मुमकिन ही नहीं और ये झूठ है, नऊज़ु बिल्लाह। और फ़ज़ाइल अमाल में ये जो वाक़या लिखा है कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई, इस पर मिर्ज़े ने एतराज़ किया और कहा कि ये झूठ है, हो ही नहीं सकता। तो ये वाक़या सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल के अंदर नहीं लिखा बल्कि और भी बहुत सारे मुहद्दिसीन और उलमा ने इस वाक़या को नकल किया। मसलन मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अपनी किताब मनाक़िब अहमद बिन हम्बल में और इसी तरह अल्लामा ज़हाबी ने अपनी किताब सियर आलामिन नुबला में इस वाक़या को नकल किया है। तो फ़ज़ाइल अमाल पर मिर्ज़े ने जो फतवा लगाया है, क्या अल्लामा ज़हाबी पर और मुहद्दिस इब्न जौज़ी पर भी मिर्ज़ा ये फतवा लगा सकता है कि वो झूठे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, और ये झूठ लिखते रहे, नऊज़ु बिल्लाह? बल्कि आप हैरान होंगे, जब मिर्ज़े को ज़रूरत पड़ती है तो अल्लामा ज़हाबी का हवाला बड़ी अहमियत के साथ देता है। इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का वाक़या मिर्ज़ा बयान करता है। इसके लिए मिर्ज़े ने अल्लामा ज़हाबी का हवाला देते हुए क्या कहा वो आप सुन लें। तो ज़हाबी खुद जो है वो अस्मा और रिजाल के ऊपर गिरफ्त रखने वाले हैं, वो उन्होंने भी ये वाक़या नकल किया। सबसे अब इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का जो वाक़या है उस पर सही सनद मौजूद नहीं है, लेकिन मिर्ज़े ने अल्लामा ज़हाबी का हवाला देते हुए उनकी अहमियत बयान की कि वो अस्मा और रिजाल पर चूँकि गिरफ्त रखते हैं तो उन्होंने भी ये वाक़या नकल किया है, यानी इससे मिर्ज़ा अपनी तायीद हासिल करना चाहता है, हालांकि सही सनद उस वाक़या की भी मौजूद नहीं। तो इसी तरह अल्लामा ज़हाबी ने यह वाक़या भी तो नकल किया है कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई, जैसा कि हम इसका स्कैन आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो ये क्या दोहरा मेयार है कि अगर मिर्ज़े की ख्वाहिश के मुताबिक
موافق ہو تو علامہ ذہبی کا نقل کر دینا کافی ہو جائے، اور اگر مرزے کی خواہش کے خلاف ہو تو علامہ ذہبی اور دیگر بڑے بڑے محدثین نقل کرتے رہیں، لیکن مرزا پھر بھی یہی رٹ لگاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ باقی مرزے نے جو دلیل دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ آفر نہیں کی تھی، اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر ہوتی تو وہ لازماً قبول کرتے، تو پہلی گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ بیداری میں زیارت کا کیا تھا، خواب میں زیارت کا انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، اس لیے یہاں خواب والی بات کو فٹ کرنا بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات سے آج تک کسی محدث، کسی فقیہ نے، اہل سنت کے کسی عالم نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ اگر اہل سنت کے کسی محدث، کسی فقیہ نے یہ نتیجہ نکالا ہو تو مرزا اور مرزا کے شاگردوں سے گزارش ہے صرف ایک حوالہ پیش کر دیں جس نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہو کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو بھی زیارت نہیں ہو سکتی۔ یہ نتیجہ کسی محدث، کسی فقیہ نے نکالا ہو پیش کر دیں، لیکن قیامت تک یہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرزا جہلمی کا اپنا فہم ہے، اور پوری امت کے مقابلے میں مرزا جہلمی کے فہم کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں۔ محدثین تو واقعات نقل کر رہے ہیں خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کے، اس لیے مرزے کا اس کو دلیل بنانا بالکل بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں زیارت کا مطالبہ ہی نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس واقعہ سے کسی نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خواب میں انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی سوائے آپ علیہ السلام کے، یہ نتیجہ کسی نے بھی نہیں نکالا۔